अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 है। आज एक बीमारी का भी ज़िक्र किया है, उसका इलाज और इसके साथ ही हमने जर्मनी के शहर वीसबादन की इन्फॉर्मेशन और सैर का प्रोग्राम बनाया हुआ है। पिछले दिनों हमने इसके सिटी रेलवे स्टेशन और इर्द गिर्द पार्किंग की आपको सैर कराई थी। आज हम आपको वीसबादन के दरिया की सैर कराएंगे जो राइन माइन कहलाता है। मुख्तलिफ़ जगह पर इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। ये स्विट्ज़रलैंड की तरफ से आता है, यूरोप में दाखिल होता है और पूरे यूरोप का चक्कर लगाता है। इस पर शिपिंग भी होती है। इस पर सैर के करने के लिए छोटे जहाज़ भी हैं और बड़े जहाज़ भी इधर आते हैं। पूरे यूरोप में ये घूमता है और इससे ये लोग तजारत का सामान इधर उधर लाखों मन सामान जो ट्रकों के ज़रिए अगर जाए तो सड़क पे कोई जगह ना मिले, तो इसलिए वज़नी जो माल है वो शिप के ज़रिए ये यूरोप की मुख्तलिफ़ मुल्कों में इस दरिया के ज़रिए पहुँचाते हैं। और ये दरिया इतना गहरा है कि इसमें शिप चल सकता है और इसके दोनों तरफ इन्होंने सही किनारे बांधे हुए हैं और दोनों तरफ सड़क बनी हुई है पक्की। मुख्तलिफ़ जगह जगह पे थोड़े दूर सैरगाह बनाई हुई है। दरियाओं पर लोग जो दूसरे मुल्कों से आते हैं वो बड़े शौक़ से इन दरियाओं पे आते हैं और सैर करते हैं। ये जहाँ से भी गुज़रता है वहाँ दाएं बाएं इसके आबादी है और सड़क है और रेलवे का ट्रैक है आने जाने के लिए। ये दरिया के दोनों तरफ ट्रेन भी चलती है, बसें कारें भी चलती हैं और इसके पानी में शिप भी चलते हैं। इन लोगों ने सही फ़ायदा उठाया हुआ है इससे। और जहाँ शहरी आबादी आती है वहाँ पे सैरगाह बनाई हुई है। अगर शहरी आबादी ज़्यादा नहीं हुई वहाँ पे इन्होंने पार्क बनाए हुए हैं। गाड़ी पार्क करो और सैर के लिए निकल जाओ। ये पूरे जर्मन में इसका यही रौनक बनाई हुई है दरिया के दोनों तरफ, और ख़ूबसूरती भी बनाई हुई है और हर किस्म की सहूलतें भी पहुँचाई हुई हैं। तो अब हम आपको दरिया पर ले चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या होता है। लो जी नाज़रीन, हम वीसबादन के दरिया के किनारे पर हैं और ये वीसबादन की सैरगाह भी है। स्टार ने यहाँ पर बहुत खर्च किया हुआ है। हमारे साथ शेख मोहम्मद यूनुस साहब मुरब्बी सिलसिला हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि शेख साहब, दरियाओं का ज़िक्र कोई कुरान करीम में, कोई पेशगोइयों के रंग में, जैसे कि दरियाए नील का ज़िक्र भी आता है जी जी और समुद्र का ज़िक्र भी आता है। हाँ जी, तो कुछ आप फरमाएंगे? जी डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर जो है ना, वैसे तो कई जगह पर कुरान करीम में दरियाओं का ज़िक्र हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर जो सूरत तकवीर है ना जी, ये इसमें ज़्यादातर पेशगोइयाँ जो है ना वो दर्ज की गई है अल्लाह ताला की तरफ से दरियाओं के मतलब। हाँ, तो जो उसमें दरियाओं के मतलब है वो इज़ल बिहार और फुजरत। एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब दरिया जो हैं दरिया फाड़े जाएंगे, वो हाँ जी, उनको चीरा जाएगा, उनको फाड़ा जाएगा। और दूसरी जगह पर यह भी आता है कि वह इज़ल बिहार सुजरत के दरिया खुशक हो जाएंगे।
अच्छा, दरियाओं को खुशक किया जाएगा। अच्छा, तो उसमें अब अगर हम इसकी वो तफसीर जो है उसमें जाएं जी, तो ये अंदाज़ा होता है कि ये पानियों का जो दरियाओं का हो या समंदर का हो, ये एक खुदा ताला की तरफ से मुअय्यन एक सिस्टम है। ठीक है, मसलन ये है कि अगर आप दरिया के पानी को टेस्ट करें, ठीक है, चखें आप, हाँ, तो वो मीठा होगा। ठीक है, लेकिन समंदर का पानी अगर आप चखें तो वो कड़वा होगा। वो कड़वा होगा, बिल्कुल, उसकी मछलियाँ उसकी कड़वी नहीं होंगी, ठीक लेकिन पानी कड़वा होगा और समंदर दरिया का पानी मीठा होगा। तो ये भी खुदा की शान है। ये भी एक अल्लाह ताला की सिफत के कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। हुआ फी शान। हाँ, और हैरत की बात ये है कि यही दरिया जो हैं जी, ये बावजूद इसके कि बिल आखिर ये समंदर में ही जा गिरते हैं। ठीक, समंदर में जा गिरते हैं जब, ठीक, तो बावजूद इसके कि ये समंदर के साथ गिरने के बाद मिक्स हो जाते हैं, ठीक, लेकिन समंदर का पानी फिर भी कड़वा रहता है। फिर भी कड़वा रहता है। और दरिया में जब होगा ये पानी तो फिर ये मीठा होगा, या, लेकिन जब समंदर में जाके गिरते हैं हाँ, तो वो पानी समंदर में जाके वो कड़वा ही आपको महसूस होगा। कड़वा तो मिलेगा। एक ये खुदा ताला का एक निशान है कि ये वज़ा करदा निज़ाम है। जी, जी, ये इसी तरह ये है कि मसलन दरियाओं के साथ अगर पहाड़ों का सिलसिला भी हो जी, तो वो भी ऐसा लगता है कि ये पानी कहाँ से आता है। ठीक है, तो पानी एक तो ये है कि ज़मीन में जो पूरी दुनिया में 25% आबादियाँ हैं और 75% जो है ये पानी है। जी, उसमें समुंदर शामिल है, उसमें दरिया शामिल है। हम्म, तो जैसे मैंने जिक्र किया है हाँ, कि सारे दरिया फिर बिल आखिर समंदरों में जाके गिरते हैं। ठीक, तो लेकिन ये जो आयत है ना कि वह इज़ल बिहार खुजरत के जब समंदर फाड़े जाएंगे, जी, इससे मुराद ये था कि एक ज़माना दुनिया के ऊपर ऐसा आएगा कि जब दरियाओं को चीर कर ठीक, उनमें से नहरें निकाली जाएंगी। अच्छा, इसका उनका ये नह- मतलब उनका नहरी निज़ाम जो है नहरी निज़ाम बनाया वहाँ जाए। से निकाल के फिर उसकी ज़राअत आगे वो तरक्की होगी, ठीक, उससे इंसानियत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक, उससे फसलों को पानी, हाँ, उससे बागात को पानी, हाँ, उससे फलों के दरख्त जो हैं जी, उनको पानी मिलेगा। जी, तो बेश बहा उनसे फसलें उगाई जाएंगी, जी, फलों के दरख्त जो हैं वो उगाए जाएंगे, आम दरख्त उगाए जाएंगे, जी, जैसे जंगलात हैं। जी, तो जिन ममालिक में 6-6 महीने मसलन सेरालियोन वेस्ट अफ्रीका है, हाँ, गैम्बिया, सेरालियोन और दूसरा जो एवरी कोस्ट है, हाँ, इसी तरह और जितने इलाके हैं ये कोस्टल एरिया जो हैं जितने भी जी, समंदर के किनारे, वहाँ सारे 6-6 महीने बारिश होती है। अच्छा, तो वो उसकी वजह से फिर जंगलात वहाँ ज़्यादा होती हैं, जंगलात ज़्यादा होते और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर ज़ाहिर है दरिया भर जाते हैं पानी से। हैं। बिल्कुल, तो ये भी अल्लाह ताला का एक अता करदा निज़ाम है कि अगर वो बारिशें ना हो तो दरिया खुश्क हो जाते हैं और पानी नीचे चला जाता है। मतलब ये है कि शेख साहब अल्लाह ने सूरह रहमान में ये फरमा दिया है, फ़ाबे ही अल्लाह रब्बे को मातु का ज़बान, कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करो। तो ये जो नेमतें तो ख़त्म ही नहीं होती। तो ये भी हमने देखा है जिन मुल्कों में बारिशें 6-6 महीने होती हैं, हाँ, वहाँ दरियाओं का पानी जहाँ से गुजरगाह होती है हाँ, तो वहाँ उसके नीचे फिर डायमंड और गोल्ड निकलता है। अच्छा, हाँ जी, ये एक बारिशों का, दरियाओं का और जो गुजरगाहें हैं दरियाओं की, हाँ, हाँ, वो कसरत से जहाँ बारिशें होती हैं और पानी से फिर भर जाते हैं दरिया, अच्छा, फिर आगे गुजरते हैं ना, जी, जी, तो वहाँ से फिर गोल्ड और डायमंड निकलता है। अच्छा, हाँ जी, वो सेरा लियोन ख़ास तौर पर इस और गिनी कोनाकरी, सेरा लियोन सेरा और लियोन में लाइबेरिया, हाँ, ये वो इलाके हैं जहाँ 6-6 महीने बारिश होती है और 6 महीने ड्राई सीजन होती है। बिल्कुल, तो वहाँ आप गोल्ड और डायमंड इसी के नतीजे में ठीक, पैदा होता है। ठीक, तो वहाँ ये भी अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है, हाँ। उसकी एक सनत है। लो जी शेख साहब, ये जो दरिया है ना, जी, ये यूरोप इससे बहुत फ़ायदा उठाता है। तजारत के ज़रिए से। इन्होंने इस पर कंट्रोल किया हुआ है। हाँ जी, मैं जहाँ तक भी गया हूँ, इसके दोनों तरफ सड़क भी है जी, जी, और दोनों तरफ रेलवे लाइन भी है। अच्छा,
जाती भी है, आती भी है। आती भी है। यानी कि दोनों इलाकों को ये फ़ायदा। इसके अलावा ये शिप इन्होंने चलाए हुए हैं जी। शिप के ज़रिए तजारत करते हैं और लाखों मन जो सामान है। एक देखें अभी जहाज एक आ भी गया है, वो शिप आ रहे हैं। इस तरह के शिप वो सामान लेके और लोगों को लेके आ रहे हैं। वो इस तरह के शिप जो है ना, ये पूरे यूरोप में इसकी तजारत होती है। ये इन्होंने फ़ायदा उठाया हुआ है, ये दरिया इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और इसमें बिठा के लोगों को सैरें भी करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। सैर भी करवाते हैं और इससे बड़ा पैसा कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सही बात। तो ये एक आमद का बहुत बड़ा जरिया भी समंदरों से लिया गया है, समंदर से फ़ायदे उठाए गए हैं। और आप और चंडियाला भी कोई सामने आ रही है एक जगह। वीज़ बादन की सैर करो जी। अभी तो कुछ भी नहीं दिखाया वीज़ बादन का हमने, बहुत कुछ है जी। ये शुलूस है और ये अवाम जो है दरख्त देखो तुसी किस तरह लगाए ने तरतीब आ रहा, एक ही नस्ल दे। अच्छा, खेलों का सामान। हाँ जी। और वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं अंदर। हाँ जी। ये तो दरिया जो है और समंदर जो है, ये अल्लाह ताला की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सनत है, बड़ी सनत है। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमने आपको थोड़ा सा तारुफ कराया है वीज़ बादन का। ये वीज़ बादन का एक किनारा है, अभी बाकी चीज़ें रहती हैं वो इंशाअल्लाह हम आपको वहाँ भी ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ बहुत से कुदरत के कारखाने हैं, आपको चश्मे भी दिखाने हैं अभी। जी जी, एक इलाका है जहाँ चश्मे दिखाना है। इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। अब वक्त जो है वो ओवर हो गया है, फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।